हेलो दोस्तों, आप सभी का भी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। ठीक है, तो हम लोग का कौन सी फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर। इंग्लिश ग्रामर का हम लोग का कौन सी फर्स्ट पार्ट है। तो पहले हम लोग समझेंगे ग्रामर किसे कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग बेसिकली आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग ग्रामर, इस वीडियो में ग्रामर समझेंगे। ठीक, और जो हमारा ग्रामर बना है किससे मिल के बना है। ठीक है, तो बेसिकली वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। ठीक, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। ठीक है, वावल कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। इस वीडियो में यानी कि इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। और इसी तरह आने वाली अगली वीडियो में हम लोग नाउन, प्रोनाउन, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे। ठीक, तो बेसिकली हम लोग का आज पार्ट नंबर फर्स्ट है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर। तो हम लोग समझते हैं पहले इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, वह विद्या या नियमों का संग्रह है जो हमें किसी भाषा का ठीक ठीक बोलना तथा लिखना सिखाता है। अतः कोई भी भाषा सिखाने के लिए उसे ग्रामर का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि कुल कहने का इसका मतलब है, जो ग्रामर होता है, ठीक है, जैसे हिंदी का ग्रामर हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया, ये क्या कहता है, किसी भी लैंग्वेज को, ठीक, हर लैंग्वेज का अपना अपना ग्रामर होता है। ठीक है, तो वह क्या करता है, जो भी हम उसमें पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, सीखते हैं, ये सब क्या करता है, उसको रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाता है कि हमें कैसे बोलना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ग्रामर सिखाता है। ठीक है, ग्रामर में क्या होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसमें सीखते हैं। ठीक, तो ये समझते हैं कोई भी जो भाषा होता है, भाषा वो किन किन भागों से मिलके बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है लेटर। पहले किससे मिलकर बनता है, लेटर। यानी कि क्या लिखा गया है, लेटर किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। किसी की भाषा, कोई भी भाषा हो, सबसे छोटी इकाई किसे बोला जाता है, लेटर को बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए लेटर जो होता है, जैसे कि ABCD होते हैं, सब हमारे होते हैं लेटर होते हैं। इन्हीं से मिल के हमारा कौन सी बनता है, वर्ड बनता है। जैसे कि बस, कार, ट्रेन, ट्रक, ये सब कौन बनते हैं, वर्ड बनते हैं। अब इन्हीं वर्ड को मिला के हम लोग क्या बना देते हैं, सेंटेंस बना देते हैं। ठीक है, अब इन्हीं सेंटेंस को मिला के आगे देखेंगे तो हम लोग का कौन सी बनता है, पैराग्राफ बनता है। ठीक है, पैराग्राफ बनने के बाद कौन सी बन जाता है, हमारा लैंग्वेज यानी कि भाषा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस होता है। पहले कौन सा होता है, लेटर बनता है, ABCD, उन्हीं से मिल के हमारा वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से पैराग्राफ, और पैराग्राफ से हमारा कौन सा बन जाता है, लैंग्वेज बन जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखेंगे हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। कहाँ से कहाँ, ए से लेके जेड तक 26 लेटर होते हैं। ठीक है, उनको देखेंगे तब दो भागों में हम लोग को बांटा गया है। कौन सी, फर्स्ट वावेल होता है, सेकंड क्या होता है हमारा, कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो वावेल देखेंगे तो 5 होता है, कॉन्सोनेंट कितना होता है, 21 होता है। ठीक है, वावेल कौन कौन से होते हैं, A E I O U, इन्हें क्या बोला जाता है, वावेल बोला जाता है। ठीक है, और जो सारे बच जाते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं हम लोग, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट को दो भागों में बांटा गया, वावेल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि लेटर से मिलकर क्या बनता है, वर्ड बनता है, और वर्ड से मिलकर क्या बनता है, सेंटेंस। तो क्या लिखा है, दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक वर्ड मिलाते हैं तो किस चीज़ का निर्माण होता है, सेंटेंस का निर्माण होता है। और उसकी कुछ विशेषता यानी कि कुछ पॉइंट का ध्यान देंगे तो अभी उसे सेंटेंस बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। क्या क्या उसमें होना चाहिए विशेषता, प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। कोई भी अगर सेंटेंस वाक्य लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, इसका वजह इस्तेमाल हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर सेकंड क्या बोला है, वाक्य में कर्ता या क्रिया का होना आवश्यक है। कोई भी वाक्य या सेंटेंस बनाने, उसमें कर्ता और क्रिया का होना अति आवश्यक है। बिना इसके का सेंटेंस हमारा अधूरा, सेंटेंस बन ही नहीं सकता। ठीक है, फिर क्या लिखा है, वाक्य का कुछ अर्थ होता है। यानी कि कोई भी अगर वाक्य हम बनाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ करना चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट या नेगेटिव रिजल्ट निकलना चाहिए। ठीक है, फिर इसका क्या लिखा, वाक्य में शब्दों का क्रम निश्चित होता है। यानी कि कोई भी अगर वाक्य बनाते हैं, जैसे कि राम इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो इसमें जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो उसको एक क्रम में लिखते हैं कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा।
इसका हमारा क्या होता है, एक सीक्वेंस होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट पीछे लिख दिया आगे लिख दिया, नहीं, एक सीक्वेंस बना है सब। जैसे कि पहले आपका देखेंगे तो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब होता है, अब वर्ब के बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है आपका अदर वर्ड होता है। एक ये सीक्वेंस है, इसी के नियमों को क्या कहता है, फॉलो करता है, ठीक है। ऐसा जब आप सीक्वेंस बनाए तो उसी को वाक्य बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, ठीक। अब यहाँ पर लिखा है वर्ड, तो वर्ड को समझ लेते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक लेटर से मिलकर कौन चीज का निर्माण होता है, वर्ड का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी अगर लेटर हो गया, जैसे कि बस अगर हमको बनाना होगा तो बी लिख देते हैं, ठीक है, यू और यस, तो हमारा क्या बन जाता है, बस बन जाता है, ठीक है। तो बस हमारा क्या होता है, एक सेंटेंस, अरे सॉरी, वर्ड बन जाता है। ये हमारा कौन सा लेटर है, इन तीन लेटरों से मिलकर क्या बन गया, एक बस, यानी कि हमारा वर्ड बन गया, ठीक। इसी तरह कोई वर्ड मिला लेंगे तो कौन सी बन जाएगा हमारे ऊपर, सेंटेंस बन जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके आगे हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, ठीक, कि पार्ट ऑफ स्पीच पहले समझेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, ठीक, कौन कौन से होते हैं। इसके बाद एक एक करके सारा नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब जितने हैं सारा क्लियर करेंगे, और इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, कंटिन्यू करेंगे, ठीक।